औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हफ़्ता सफ़ाई मनाया जा रहा है, तो सर्दियों की एकदम आमद आमद जो जैसे हुई है और सुबह से एकदम मौसम चेंज था, हवा बहुत तेज़ थी। तो मैंने सोचा पंखे तो ज़ाहिर है बंद हो गए हैं, तो पहले इनको साफ़ कर लिया जाए। तो ये मैंने ख़ुद काम नहीं करा, मैंने स्टूल पकड़ के खड़ी हो गई थी और सारी चीज़ें लेकर, और मैंने अपनी मासी से करवाया। क्योंकि मैं जब ऊंचाई पे खड़ी नहीं हो सकती, मैं नीचे खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और फिर मैं एक हफ़्ते तक लुढ़कती होती हूँ। कभी इधर मुझे चक्कर आते हैं, कभी इधर आते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी परेशानियाँ उठाई हैं और इन्हीं चक्करों की वजह से कि मैं 1 डेढ़ साल मैंने सफ़र करा है। तो इस वजह से मैंने फिर सारी मासी से ही ये सारे काम लेती हूँ मैं। और आप देख सकते हैं बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, तो मैं बार बार बाहर की तरफ जा रही थी और यकीन करें इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि और अबर आलूद सा, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो इतना भली भली लग रही थी। तो ये हमारा ये कल का है, कल संडे था, तो हम लोगों ने लकी वन का रुख किया, क्योंकि प्रोग्राम यही था कि मेरे बच्चों को कुछ गर्म कपड़े, हुडीज़ वगैरह चाहिए थी। और मुझे भी लकी वन इसलिए पसंद है कि बहुत सेफ़ है। और आप यकीन करें जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह है, तो यहाँ पर आके आप आराम से घूमते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है और आप अपने आप को बड़ा फ्रेश और फील करते हैं और कोई खौफ नहीं होता आपको। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो खौफ है। आप अब शॉपिंग सेंटर में भी जाएं और अलग अलग दुकानों में फिरते हैं, तो फिर आपको अपने पैसों का भी ख्याल रखना पड़ता है, पर्स का भी ख्याल रखना है, मोबाइल आप लेके नहीं जा सकते। यकीन करें मेरे अपने रिलेटिव्स में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो शॉपिंग से करने गई हैं मार्केट में, रिक्शे में बैठे बैठे लुट गई ना, और उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो गाड़ी में है तो वो पार्किंग की तरफ जब गाड़ी से उतर के जाने लगी हैं तब वो लुट गए। और अभी बीच में अभी मुझे आज ही मेरी बहन ने बताया कि वो अपनी बेटी को लेकर चीज़ चली गई थी, उनके घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो कह रही हैं कि वहाँ से वापसी में भाई इतना बुरा हाल हुआ कि वो गाड़ी थी वेगन आर, वो गाड़ी वाला पीछे लग गया, तो वो उनको उनके घर तक छोड़ के गया पीछे जो लगा रहा। जब उसने देखा कि अभी घर के अंदर चली गई, तो वो आगे बढ़ा के गाड़ी लेके गया। तो बताइए ये तो हाल हो गया है कि हम अपने घर से बाहर निकले हैं तो क्या क्या किस तरह से हैरेसमेंट होती है औरतों के साथ। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि माशरा किस सिमत में जा रहा है और यहाँ पर क्या होगा। तो मैं अकेले, आप अपने अकेले निकलते में फिर आदमी डरे नहीं तो क्या हो। मुझे आपको पता है कि मेरी वीडियो आपने देखी होगी कि मेरे साथ पहले एक ऐसा हादसा हो चुका है कि मैं अपने घर के दरवाजे पे लुट गई थी, रॉबरी का शिकार हुई थी। तो मैं उसके बाद इतनी खौफज़दा हो गई थी। तो अभी भी कहीं जाना होता है तो जब घर में तक पहुंचते हैं तो मैं सबसे पहले पहुंचने से पहले हम रास्ते में से फ़ोन कर देते हैं, मैं अपने हबी को फ़ोन कर देती हूँ कि आप आके दरवाजे पे खड़े हो जाएं, क्योंकि थोड़े दिन तो बहुत डर लगा और ये काम हमने मुतवातिर करा। और आप सोचते हैं ना कि आप तो एक अच्छी आउटिंग के लिए निकले हैं, और जब ये एकदम से मेरे साथ तो हो चुका है तो मैं उस बात को भूल नहीं सकती। मैं शॉक थी कि आप एकदम से गुमसुम हो जाते हैं कि ये आपके साथ हुआ क्या है। लेकिन बहरहाल अब हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की आदत तो डालनी पड़ेगी। और हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोगों ने जो ये छोटे छोटे काम, चोरियाँ और ये सब करा है, वरना पहले कराची का ये आलम था कि आप रात को भी निकल जाएं कहीं पर भी और 12 बजे भी आप घर से निकलें तो आपको कोई खौफ नहीं होता था। लेकिन अब आप अपने घर से अकेले निकल ही नहीं सकते ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देती हैं। तो बस मैं अपनी बेटी के साथ जब भी जाना हो तो हम इसी तरह यहीं का रुख करते हैं, या पहले मिलेनियम में चले जाएं या कहीं हाइपर स्टार चले जाएं, तो ये सब चलता है। बहरहाल यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे इतने सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हर तरह की ब्रांड है, हर तरह की शॉप्स हैं, और आपको अपनी पसंद की चीज़ कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो आउटफिटर की मैं नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था और आप यकीन करें इतना बुरा हाल था वहाँ पर, इतना बुरा हाल था कि 4 बंदे जा रहे थे तो 4 आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में बट रहा है। ये नो डाउट के क्वालिटी बहुत आला होती है और उनकी जो भी उनकी प्रोडक्ट है वो बेहतरीन है। आप उनके हुडीज़ ले लें या जैकेट्स वगैरह ले लें, तो वो लास्ट डे की सेल थी तो हर कोई वहीं पर ही लगा हुआ था। अभी हमने जब फारिग होकर हमने सोचा कि ऊपर कुछ खाया जाए,
इतना रश था कि आपको जगह मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि भाई यहाँ से तो निकल चलते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे भी यहाँ नहीं बैठना, और यहाँ तो इतना रश है कि हम क्या करेंगे ना। तो मैंने कहा चलते हैं फिर, कहीं और चले जाएंगे। तो मुझे ये रश देखकर याद आ गया कि इस तरह के हालात एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था। हम जावेद नहारी खाने गए थे। तो हुआ ये कि वहाँ पर जो है ना, लोग लाइन में लगे होते हैं। तो एक फैमिली हमारे पीछे आके खड़ी हुई, मैं खा रही थी, तो एक साहब मुस्तकिल हमारे सर के ऊपर, मेरी बिल्कुल पीठ पे खड़े हो गए। बस वो खड़े हुए मुस्तकिल देख रहे हैं कि जल्दी से खाएं और सीट खाली हो। तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया, उन्होंने फ़ौरन सीट छोड़ी और कहने लगे आप बैठ जाइए, आप खा लीजिए, हम जाते हैं। तो वो शर्मिंदा हो गए। फिर उनकी वाइफ ने उन्हें डांटा कि पीछे होके खड़े हों। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल एक अच्छा दिन था, बहुत इंजॉय करा। सब दुआओं में याद रखिएगा। आप उम्मे हसन को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।